नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो कई दिनों से अपने को इस स्टॉक मतलब देखा तो एक प्रेशर आप कर सकते हैं, ना कि बहुत ज़्यादा अपने को हैवी गिरावट देखने को मिली। हालांकि दोस्तों ये कंपनी अभी तक का सबसे बड़ा मल्टीबैगर भी आप इस कंपनी को कह सकते हैं। वहीं पर अगर हम कंपनी की बात करें तो बहुत सारे इन्वेस्टर ने क्या किया है दोस्तों, मतलब कि इस कंपनी को शॉर्ट टाइम के लिए भी बाइंग किया होगा। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों क्या है कि कंपनी ने कॉर्पोरेट एक्शन जब अनाउंसमेंट किया दोस्तों, तो उस समय मतलब क्या है कि इस स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी भी देखने को मिली थी। हालांकि दोस्तों अभी जो है कॉर्पोरेट एक्शन जो है कि खत्म हो गए हैं, तो इस कंपनी से तो आप उम्मीद रख नहीं सकते। सेकंड, क्वार्टरली रिजल्ट जो है कि शुरू हो गए दोस्तों, तो ऐसे में बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में डाउट आएगा कि इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम उससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। वहीं पर दोस्तों बहुत सारे इन्वेस्टर इस कंपनी को अभी जो कि मतलब प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। हालांकि इस कंपनी को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए दोस्तों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, गिरावट में और चाहे तो आप पिक कर सकते हैं, जिससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। तो वरुण बेवरेजेस के बारे में हमको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोस्तों अभी तक के जितने भी हमने टारगेट दिए दोस्तों 2000 को छोड़ करके, नहीं तो सारे टारगेट अभी तक का अचीव हुआ है। हालांकि दोस्तों वहीं पर अगर हम कंपनी की बात करें तो आज के दिन कंपनी में लगभग देखा है तो आधा % के आसपास आप कर सकते हैं गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में अगर हम कंपनी के 5 दिन के चार्ट को देखें तो 5 दिन में कंपनी 2% के ऊपर जो है कि डाउन है। लेकिन हाँ, आज की अगर हम खास बात की बात करें तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये कंपनी प्रीवियस क्लोजिंग से गैप अप ही ओपन होती है दोस्तों। उस समय मार्केट की बात करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा था। हालांकि अगर मार्केट ने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो किया क्यों दोस्तों, तो रिलायंस के कारण जो है कि मार्केट ने एक अच्छा परफॉर्म किया। जैसा कि देखा है तो दोस्तों मतलब कि रिलायंस की बात करें तो रिलायंस जैसे जैसे आखिरी क्षण में अच्छा करता गया दोस्तों, क्योंकि वो निफ्टी 50 का सबसे बड़ा वेटेज वाला स्टॉक है, तो जैसे जैसे वो अच्छा किया तो मार्केट भी अच्छा करते चला गया। हालांकि आज देख भी सकते हैं जो कि स्टॉक ने एक मतलब प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे ही गैप डाउन दिया है। वहीं पे अगर हम एक महीने की बात करते हैं, एक महीने में कंपनी ने अभी तक एकदम फ्लैट चल रही है, इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। सेकंड दोस्तों, हम इस स्टॉक को बाइंग करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपने मतलब इसके पहले सुना होगा कि जो समर की बात करें, गर्मी की बात करें दोस्तों, तो बहुत ही ज़्यादा पीक पे रहने वाली थी। कब दोस्तों, मई और जून महीने में। तो हालांकि दोस्तों इसी में इस कंपनी का क्वार्टरली 1 भी देखने को मिलेगा। तो जो रिटेलर्स सोच रहे हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आएंगे, तो इस पॉइंट से बिंदास रहे दोस्तों कि अभी तक कंपनी के अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको कंपनी का सारा परफॉर्मेंस अच्छा ही देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों अपने सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी दोस्तों एफएमसीजी सेक्टर को ये कंपनी बिलोंग करती है। सबसे बड़ी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ बेवरेज सेक्टर में बात कर सकते सबसे बड़ी आप कर सकते हैं। वहीं पे कंपनी ने अभी तक एस्टिमेशन को बीट किया है, अभी तक मतलब देखा तो डिसअपॉइंट किया ही नहीं। इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों नॉर्मल इन्वेस्टर की बात करें तो अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं, लेकिन दोस्तों बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक के ऊपर अगर हम वरुण बेवरेजेस की बात करें तो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा डीआईज या एनालाइज की मतलब देखा है तो एनालिस्ट जितने भी है दोस्तों, सबका इस स्टॉक के ऊपर फोकस रहता है। क्योंकि दोस्तों बताए रिसेंट में अगर हम मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो उन्होंने इस स्टॉक का 940 रुपये के टारगेट दिया है, जो कि अगर हम कंपनी की बात करें दोस्तों, तो इस कंपनी को अगर आप 1 साल के चार्ट को देखेंगे ना, तो 1 साल में कंपनी ने लगभग 100% का पैसा बनाया है। वहीं पर अगर हम 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में 700% का रिटर्न बना के दिया। उसके बाद भी वो जो कि आपका टारगेट दे रहे हैं, इस पॉइंट को नोट करना। मतलब जो रिटेलर इस कंपनी को बेचना चाहते हैं तो इसको नोट करके फिर चाहे तो आप आगे का डिसीजन ले सकते हैं। वहीं पर जो रिटेलर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते दोस्तों, तो सबसे पहले बता दें दोस्तों, इस कंपनी को बाइंग करने का भी कोई भी टाइम नहीं मेरे पॉइंट से। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, कि अगर आप इसके 5 साल के भी चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे आपको कोविड देखने को मिलेगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं, बहुत सारी कंपनियां ऐसे हुई फिर जाकर के वो रिकवर किया। लेकिन इस कंपनी को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं दोस्तों, बहुत सारा आपको चार्ट जो है कि हाई गिरावट देखने को नहीं मिले। वहीं पर अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी में एक फ्लैट कारोबार हो रहा है। हालांकि दोस्तों अगर हम वैल्यूम की बात करें तो वैल्यूम इस स्टॉक में जो है कि लाखों में शेयर ट्रेड होते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो 26 मई को जो कंपनी ने 873 रुपये का, जो कि एडजस्टेड प्राइस भी कर सकते हैं, एक्चुअल में यही हाई भी है कंपनी का। 52 वीक ऑल टाइम हाई भी आप कर सकते हैं। लो की बात करें तो जो कि 18 जुलाई का, जो कि ये एडजस्टेड आप कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन यहाँ पे देख सकते हैं कि हाई वैल्यूम बनने के बाद 77% 80% माल डिलीवरी में उठाया जा रहा है। मतलब क्या, स्टॉक एकदम कंसोलिडेट कर रहा है। और स्टॉक में देखा है तो दोस्तों जिस समय तेजी आएगी तो 4% 5% की स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी, जबरदस्त भी आप कर सकते हैं। तेजी कब आएगी दोस्तों, तो कंपनी के जो Q1 के रिजल्ट हैं उसमें ही मतलब देखा जाए दोस्तों, तो अपने को मतलब कि ये मार्केट इंतजार कर रहा है कंपनी के रिजल्ट कैसे आएंगे। हालांकि तो कंपनी के रिजल्ट कब आएंगे तो अभी तक देखा है तो कुछ भी मतलब जो कि अनाउंसमेंट होते हुए नहीं दिख रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे डेट भी देखेंगे तो आपको सारा डेट जो है कि पुराना ही देखने को मिले। हालांकि दोस्तों ये कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। अभी जो है मतलब लार्ज कैप वाली कंपनी भी आप मिड कैप टाइप में इसको ले सकते हैं, मतलब बहुत बड़ी कंपनी भी आप इसको कर सकते हैं। वही भी दोस्तों कंपनी का करंट प्राइस हाई लो सब हमने देख ही लिया। पी दोस्तों इस कंपनी का हमेशा हाई रहता है, और एनालिस्ट की बात करें तो इसका एक्सपेंसिव स्टार देते रहते हैं, तो इस चीज़ को आप इग्नोर कर दीजिए। वहीं पर अगर हम कंपनी के ROC ROE की बात करें तो बेस्ट है। 5 का फेस वैल्यू अभी जस्ट देखने को मिला है। हालांकि इसके
इसके पहले की बात करें तो कंपनी जो है कि बोनस अनाउंसमेंट करती थी। वहीं पे सेकंड दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कंपनी अपने सेक्टर में लीडर है। हालांकि यहाँ पे देखेंगे तो इस कंपनी का सबसे ज़्यादा अपने को पी देखने को मिल रहा है, इस कंपनी का सबसे लो। मतलब क्या है दोस्तों, कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छे हैं, इस चीज़ को भी नोट कर सकते हैं। मतलब क्या ये पी जो है दोस्तों आपके प्रॉफिट एंड लॉस से जो है कि निकल के आता है। तो हालांकि देखा जाए तो अभी तक का जो परफॉर्मेंस है कंपनी का अच्छा ही देखने को मिल रहा है। सेकंड दोस्तों इस कंपनी से रिलेटेड मतलब कभी न कभी कुछ हर महीने मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ ही जाते हैं, कुछ पॉजिटिव भी आ जाते हैं। ऐसा नहीं पॉजिटिव कम नेगेटिव कुछ ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ऐसे में आप देखेंगे भी तो कंपनी के जो मतलब सेल्स ग्रोथ है दोस्तों 20% के ऊपर है, 25 से 30% आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो मतलब एकदम पूरा 50% का इस कंपनी के पास मार्जिन है दोस्तों। इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। सीजीआर की बात करें तो कंपनी ने अभी तक रिटर्न भी अच्छा बना के दिया है। रिटर्न इक्विटी की बात करें तो 20 के ऊपर देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें दोस्तों तो देखिए कुछ लोग कहेंगे कंपनी के पास रिजर्व जितना उतना डेट देखने को मिलता है। हालांकि तो देखिए ये बहुत बड़ी कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। इसको आप चाहे तो मतलब इसको अपने फोकस पे रख सकते हैं। हाँ, ऐसे में कुछ लोग हो सकता है कि इसको नेगेटिव वे में ले सकते हैं कि कंपनी के प्रमोटर ने जो है कुछ स्टेक को सेल किया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो एफआईज ने बाइंग किया है, इस पॉइंट को भी नोट करना। यहाँ पे देखेंगे तो डीआईज ने कुछ प्रॉफिट बुकिंग किया है, लेकिन यहाँ पे पब्लिक ने बाइंग किया। हालांकि दोस्तों इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा अपने को पब्लिक देखने को मिलती नहीं, लेकिन हाँ रिटेल इन्वेस्टर की बात करें दोस्तों तो मतलब 6% ही हैं। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर का सबसे ज़्यादा फेवरेट स्टॉक अगर कोई भी है दोस्तों तो वीवीएल ही देखने को मिल। स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि जिन्होंने भी अभी रिसेंट में इस कंपनी को बाइंग किया होगा, मेरे पॉइंट से दोस्तों देखिए मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा कि स्टॉक में कितनी भी गिरावट हो, कितनी भी गिरावट होने का मतलब अगर आप इस कंपनी के 6 महीने के भी चार्ट को देखेंगे ना तो 6 महीने में आपको कंपनी 33% का रिटर्न बना के दे रही है। हालांकि 1 महीने से ये कंपनी एक फ्लैट कारोबार कर रही है, इस पॉइंट को नोट करना। मतलब क्या है, अभी आपने अगर बाइंग किया होगा रिसेंट में तो इस कंपनी को यहाँ पे बाइंग किया होगा। हालांकि वहीं पे अगर हम 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में हो सकता है कि आपने कंपनी को यहाँ पे बाइंग किया होगा। मतलब क्या एडजस्टेड प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर आपने बाइंग किया तो उसके बाद भी कौन सी बहुत बड़ी गिरावट हो गई, इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। मतलब क्या है कि कंपनी एक फ्लैट चल रही है, इस पॉइंट को भी नोट करना। मतलब क्या दोस्तों, ये कंपनी अब एक तेजी दिखाने वाली है। हालांकि ऐसा मेरा मानना है, लेकिन हाँ इसके लिए कुछ न्यूज़ चाहिए। न्यूज़ की बात करें तो कंपनी की परफॉर्मेंस चाहिए, क्योंकि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट कब अनाउंसमेंट होंगे दोस्तों, कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, कुछ अपडेट से रिलेटेड मतलब कुछ ऐसे आएंगे दोस्तों। उस समय देखा है तो स्टॉक में एक अच्छी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलती है। हालांकि दोस्तों अगर हम कंपनी की बात करें, वही अभी तक का जो हमारा टारगेट प्राइस है 1000 है, जो कि अभी तक दोस्तों इसको अचीव किया नहीं। लेकिन हाँ इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो ये कंपनी जो कि 850 के लेवल को तो जरूर टच किया है। सेकंड दोस्तों अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से लास्ट 800 तक आ सकती है। अगर कंपनी क्वार्टर 1 के रिजल्ट थोड़ा सा मार्केट के एस्टिमेशन को बीट नहीं करते हैं तो लास्ट 750 तक ये कंपनी आ सकती है। हालांकि तो वहीं पर अगर हम तेजी की बात करें तो ये कंपनी जल्द से जल्द 1000 के लेवल को टच कर सकती है। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।